बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था साइंस रिलेशनशिप बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, इन तीनों का आपस में क्या रोल है। सो इसी चीज़ को बेटर समझने के लिए आज आपकी बुक में एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1.2, जिसमें हार्सनिंग ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले लफ्ज़ हार्सनिंग को समझते हैं। ये बेसिकली है क्या? हार्सनिंग मीन्स टू कंट्रोल समथिंग एंड यूज इट फॉर एफिशिएंटली। कोई भी चीज़ आप कंट्रोल करके, इसको कैप्चर करके, कंट्रोल करके क्या करते हैं, उसको मौसर इस्तेमाल करते हैं, उसको मौसर अंदाज में उसको इस्तेमाल करते हैं। उसको क्या कहते हैं? हार्सनिंग कहते हैं। सो हार्सनिंग ऑफ सोलर एनर्जी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने कहा हार्सनिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम सनलाइट को क्या करते हैं? हार्सनिंग करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। फिर उसको किस में यूज़ करते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी में। सो हार्सनिंग ऑफ सोलर एनर्जी मीन्स होता है टू कैप्चर सनलाइट फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज हार्सनिंग ऑफ सोलर एनर्जी, आप कह सकते हैं। और इसमें एक और लफ्ज़ है फोटोवोल्टाइक सेल। साइंटिस्ट में स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल। ये बेसिकली होते क्या है? ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल, ये जो लफ्ज़ है, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जो आपका सोलर पैनल होता है इसमें सेल्स होते हैं। सेल्स आपने नोटिस किया जहाँ पे इस तरह का सेल, ये सेल, आप इनको सेल समझ ले, इसको भी ये सेल समझ ले। जब सूरज की रोशनी, सन, जब सूरज की रोशनी इन सेल्स के ऊपर पड़ती है तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन भी ये है कि फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जब ये रोशनी इन सेल के ऊपर पड़ती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, ये हो गए फोटोवोल्टाइक सेल। ऐसे सेल जो सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल। सो आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें ये जो निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम जो है आपका, जो सोलर पैनल जो है, ये बनाने का, यानी ये, इनमें तीन लोगों का किरदार है। एक है साइंटिस्ट होता है, एक टेक्नोलॉजिस्ट होता है, एक इंजीनियर होता है। ठीक है, इसमें साइंटिस्ट क्या रोल अप्लाई करता है, इंजीनियर क्या रोल अप्लाई करता है, और टेक्नोलॉजिस्ट क्या रोल अप्लाई करता है। अगर हम इन तीनों चीज़ों को समझेंगे तो हमें पता होगा साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट, एक साइंसदान ने सोचा, लेट्स सपोज एक साइंसदान ने सोचा हाउ सनलाइट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। साइंसदान ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी को यानी सनलाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी को में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फिर साइंसदान ने यह सोचा। अभी टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है, जैसे हमने पढ़ा था, टेक्नोलॉजी क्या करता है? साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता है। तो फिर साइंसदान ने क्या किया, टेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, इसी नॉलेज को माइंड में रखते हुए उसने सोलर पैनल बनाए ऑन द बेस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। सॉरी, यहाँ पर स्टडी नहीं होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक, ऑन द बेस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। टेक्नोलॉजिस्ट ने सोलर पैनल बनाए। फिर इंजीनियरिंग ने उसको क्या किया, लाइक अभी देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर क्या करेगा? डिज़ाइन करेगा वायर कनेक्शन को डिज़ाइन करेगा, बैटरी को डिज़ाइन करेगा फॉर सोलर सिस्टम के लिए। इसी तरह, सो दिस एग्जांपल वी लर्न अबाउट हाउ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग वर्क टुगेदर। जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि सोलर एनर्जी को, साइंसदान ने कहा कि सोलर से एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर टेक्नोलॉजिस्ट ने इसके लिए सोलर पैनल बनाए, इसको इंटीग्रेट किया प्रैक्टिकल लाइफ में। फिर इंजीनियरिंग ने उसके क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, वायर बनाए, बैटरी बनाए, कनेक्शन बनाए। ठीक है, सो बेसिकली इसी तरह जब ये तीनों साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग आपस में इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, और ये आप एक तीनों इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।